सर आपने कोड वर्ड्स के बारे में बताया, बेटे का बर्थडे बनाया, परिवार से पता है कि एक इंसान जा रहा है, 50-50 चांस है वापस आए, क्या मेंटल स्टेट में अपनी फैमिली को हौसला कैसे देके जाते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है आपका। मैं ये मान के चलता हूँ कि उल्टा फैमिली ही हौसला दे देती है, क्योंकि जैसे आपने शुरू में बताया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की फैमिली, मेरे वाइफ की खुद फादर वो भी पोस्टेड थे। हम सारे के सारे उस वक्त डिप्लॉयड ही थे, 13 ऑफिसर्स सब डिप्लॉयड थे, सब कहीं ना कहीं पोस्टेड थे उस वक्त। तो वाइफ ने मेरे को एक बड़ी सिंपल सी लाइन बोली कि मनोज तुम जा रहे हो, अच्छी बात है, आई एम श्योर तुम जाओगे। अगर लड़ाई हुई, लड़ाई तो डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन अगर लड़ाई होती है तो जो भी मकसद है उसको पूरा कर कर आओगे। बाय चांस अगर तुम पकड़े गए और तुम प्रिजनर ऑफ वॉर बनोगे, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने बताओ क्या रिक्वेस्ट है? शूट योरसेल्फ। तो मैंने कहा शूट योरसेल्फ मतलब? बोले नहीं, आई डोंट वांट टू गेट टॉर्चर्ड इन द हैंड्स ऑफ द एनिमीज हैंड्स, यू गॉट टू शूट योरसेल्फ। तो नाउ दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वी डिराइव। सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि दे आर देयर टू होल्ड माय हैंड एंड दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वी हैव। हम एक दूसरे से डिराइव करते हैं स्ट्रेंथ को। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा बट दैट इज व्हाट इट इज। और ये नहीं कि मेरी वाइफ ही बोल रही हो, कि ज्यादातर जो सोल्जर्स की वाइफ्स होती है उसके अंदर इस तरह की स्ट्रेंथ होती है। सर उनके अंदर मेरे को लगता है अब ज्यादा स्ट्रेंथ है। फौजी की बेटी है खुद, आप वहां फौजी पे भाई, फौजी बेटी, फौजी चाचा, फौजी सब कुछ उनके घर में। उनका लॉस तो बहुत ज्यादा ना, पूरी फैमिली वहां पे है जहाँ पे हाँ सब जंग थे, हो सकती है, ऑल ऑफ अस वर और डिप्लॉयड। उसके बाद ये ताकत, ये स्ट्रेंथ दिखाना, आपसे बड़ी सोल्जर तो आपकी वाइफ निकली। हाँ मैं कह रहा हूँ कि सोल्जर, आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स आर सपोज टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ अस, बिकॉज हम तो लड़ाई असली में लड़ रहे हैं ऑन ग्राउंड, वो तो सिर्फ सुन रहे हैं ना। तो सुनना और मुश्किल होता है। हम एज्यूम कर रहे हैं क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा, आज शाम को फोन आएगा नहीं आएगा, फिर बच्चों को देखना है। एंड बीइंग एक स्क्वाड्रन कमांडर की वाइफ थी, तो इतने और जवान थे, उनकी लेडीज वाइफ्स थी, उनको लुक आफ्टर करना, जाके उनको सांत्वना देना, क्योंकि ज्यादातर वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं जो जवान की वाइफ्स होती है। आजकल काफी पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, तो उनसे मिलते रहना कि नहीं तुम्हारे हस्बैंड भी ठीक ठाक आएंगे, सब ठीक रहेगा। ये भी करना है, आपको खुद मजबूत रहना है और उन लेडीज को भी ताकत देना, ये एक हिस्सा होता है। इसको बोलते हैं वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर बोलते हैं हम लोग। हमारे इंडियन जवान टेक में धीरे धीरे बढ़े, बट बैटल के अंदर वो इतने हार्डन हो रखे हैं कि उनकी गट इंट्यूशन, उनकी ट्रेनिंग इतनी अलग लेवल पे है कि आज तक तो हार नहीं हुई हमारी। जो ट्रेनिंग होती है, जब मैंने जो ट्रेनिंग देते हैं तो अपने जवानों को, मैंने जो एक सम्मेलन होता है उसमें मैंने ये कहा था कि मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा और इतनी हार्ड ट्रेनिंग दूंगा कि तुम जो हो हर तरफ से पसीना पसीना। लेकिन ट्रेनिंग देने का मेरा एक ही मकसद है कि तुमको जब लड़ाई में लेकर जाऊं तो जीवित वापस लेकर आऊं। इस वक्त जब वापस आए, मुझे ब्लड नहीं चाहिए, फिर मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति जीवित वन पीस में वापस आए। तो ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, लोग ट्रेन हो जाते हैं। बल्कि मैं बता रहा था कि वो जब डिले हो गया था, ये पहुंच गए, वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, जी। तो कुछ जवान तो होने लगे सर चलते हैं जरा घूम के आते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो पाकिस्तान आर्मी के या उनके बॉर्डर में घूम कर आने की बात, सर कुछ करके आते हैं। इस तरह का जोश होता है इनके अंदर, ये जज्बा लेके। हाँ बहुत बहुत होता है। बिकॉज जो हुआ था हमारे पार्लियामेंट में अटैक, सब आप सबको गुस्सा आया, तो उनको भी गुस्सा था, हमारा गुस्सा ये था, हम जाके देश के लिए बदला लेकर आए। तो उनसे और आपको ताकत मिलती है। आप जवान को देखते हो, जो मोटिवेशन देखते हो आप, इट इज जस्ट ट्रेमेंडस, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आप मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे, इंटेल्स मिले हो कभी कि मिलिटेंट्स पकड़े गए, ऐसा कुछ एपिसोड कुछ हुआ हो आपके साथ? श्रीनगर में पोस्टेड था, तो हाँ जी। ये जो मिलिटेंट्स को पकड़ा जाता है, इंटरोगेट करा जाता है, तो मेरा बेसिक रोल इंटरोगेशन में था, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में था और इंफॉर्मेशन की एनालिसिस में था। इंटरोगेशन के लिए आते थे जब हमारे पास, इनकी बल्कि रिकॉर्डिंग वगैरह सारी हुआ करती थी, बिकॉज बाद में कई बार कहते हैं कि पुलिस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये सब होते हैं, तो सब कुछ प्रॉपरली अंडर कैमरा होता था। मिलिटेंट्स जो आते थे, दो प्रकार के मिलिटेंट्स आते थे बस। एक तो थे जो अफगानी, जो मैंने बताया था आपको, अमेरिका, और उसके बाद हाँ जो जी। उनके बाद वो एक तो अनएम्प्लॉयड हो गए थे वहां पे कि अब क्या करें। अच्छा। तो पाकिस्तान उनको ट्रेन करके भारत में भेजा था। तो ये लोग आते थे अपने 2 साल के लिए, उनका जो एक पीरियड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए उनके परिवार को पैसे मिल जाया करते थे, और वो हार्डकोर हुआ करते थे सारे के सारे। अच्छा। हार्डकोर मतलब उनको तोड़ना इम्पॉसिबल, अलग वाज नॉट पॉसिबल। दूसरे होते थे लोकल्स। जो लोकल्स मेरा मतलब है जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और जिनको ट्रेनिंग देके
मिलिटेंट्स बनाया गया था, उनको थोड़ा एक लाइन एक बार पकड़ ही लो तो वो आपके ऑलमोस्ट पैर पड़ के, सर गलती हो गई माफी कर दो, परिवार भी साथ में आ जाया करता था। उनका इंटरोगेशन बड़ा आसान था, सारी बातें आसानी बताए थे। लेकिन ये जो हार्डकोर थे, आप उनके कनपटी में बंदूक रख दो, नहीं रखो तो कहते वो खुद रखते थे, मेरे को मारो मैं कुछ नहीं बताने वाला। मतलब इतने हार्डकोर मिलिटेंट्स थे जो अफगानिस्तान से ट्रेन होके आए थे। मूवीज इन सब में देख के लगता है कि मिलिटेंट्स का इंटेल तो बड़ा इजी आता है कि पता चलता आर्मी को वहां बैठे जाओ गोली मार दो खत्म। जो एक्चुअल सिनेरियो है, कैसे वो इंटेल आता था, कैसे आप लोग या फिर उनकी वो सर्वेलेंस रखते थे, कैसे मॉनिटर करते थे, और क्या डिफरेंट कर रहे थे मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटी J&K में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी 90s के अंदर, 2000 के अंदर, वो कैसे उसको कैसे कंट्रोल किया आपने? इंटेल जो आता था, एक तो जो ह्यूमन इंट बोलते हैं, ह्यूमन इंट मतलब कोई व्यक्ति आपने उसको वहां बीच में रखा हुआ, उनके थ्रू मैसेज आएगा। दूसरा होता है ईडब्ल्यू इंट, आपका इलेक्ट्रॉनिक वाली इंट, जो कि वो जब मैसेज पास कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट को हम लोग जो कम्युनिकेशन को इंटरफेयर करके उनके मैसेज नोट कर लिया करते थे। कई ओपन कम्युनिकेशन थे, कई उनके कोड में हुआ करते थे। तीसरा जो बेसिकली इंटेलिजेंस था, जो हमने अक्रॉस दी बॉर्डर भी, जैसे कि हर कंट्री करती है, वहां पर भी हमारे कुछ इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मर्स अवेलेबल थे, नॉट बाय मिलिट्री इंट बट बाय आईबी, बाय रॉ, इनके थ्रू भी जो है मैसेज आया करते थे। तो हम सब जो है मिलके जो टोटल इंट की गैदरिंग, रॉ द्वारा रॉ अक्रॉस द एंड बॉर्डर, आईबी। हाँ, अच्छा। रॉ का काम था अक्रॉस द बॉर्डर की इन्फॉर्मेशन हमें देना, आईबी का काम था विद इन द कंट्री के अंदर जो भी कहाँ से इंटेलिजेंस निकल के आ रही है, ओके। और मिलिट्री इंटेलिजेंस का था कि हमारे अपने इलाके में जो एरिया था उधर लोकल्स के थ्रू या किसी के थ्रू मिलिट्री गैदर करना। सिग्नल इंट अलग से मैंने बता दिया आपको, ये सब। फिर पुलिस की अपने अलग से जो इनके अपने बंदे हुआ करते थे, एसओजी वगैरह जो थी वहाँ पे, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, इन सबको एकत्रित होकर ये फिर हमारे हेडक्वार्टर, जो कोर हेडक्वार्टर है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती थी और मेरे पास ही आती थी, और हम मिलके उसको फिर डिसाइफर, वो तो इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस नहीं आती है, जो आती है उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन आ गई है। आ गए। अब ये आपका इंटरप्रिटेशन है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो, कि उसमें इंटेलिजेंस निकालनी पड़ती है कि भी इसका मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं कि कोई अचानक से कोई एक्टिविटी बढ़ गई है, कुछ गाड़ियां ज्यादा जा रही है, क्यों जा रही है या अचानक से, तो इसको बोलते हैं आपको इंटेलिजेंस को निकालना पड़ता है। तो दैट इज व्हाट इज इंट गैदरिंग का प्रोसेस है। अब बात आती है कि मिलिटेंट्स को कैसे हैंडल करना। आपने बोला ना आप जाइए और गोली मार, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, हाँ जी। इतना आसान नहीं है, बिकॉज वहां पे कोई भी अगर ऑपरेशन करना होता तो साथ में हमें पुलिस के एक व्यक्ति को साथ लेना बहुत जरूरी होता था। तो समस्या ये थी कि जैसे ही मैं पुलिस को बताऊंगा, अगर आप मतलब किसी रूरल एरिया में पता चल रहा है विलेज के अंदर मिलिटेंट बैठे, तो पहले आपको पुलिस सपोर्ट चाहिए उसके लिए? सपोर्ट नहीं चाहिए, हाँ जी। पुलिस का व्यक्ति आपके साथ जाएगा, और ये बेसिकली इस बात को रोकने के लिए था कि आप कहीं पकड़ के उसको अपने साथ कुछ अलग डायरेक्टली ना कर दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो लोकल जो सिक्योरिटी होती है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो व्यक्ति साथ जाया करता था। अब शुरुआत में जो था कि अब साथ जाते वो इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच जाती थी कि हम आ रहे हैं, तो फिर हमने जो पुलिस के व्यक्ति हमारे साथ आता उसको हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, कहाँ जा रहे, तुम आ जाओ बैठ जाओ फिर लेके चलेंगे, फिर बताएं कहाँ लेके जा रहे हैं। और उसके बाद कई बार जो इन्फॉर्मेशन होती थी गलत होती थी, कई बार मिसलीडिंग होती थी कि आपको फंसाने के लिए कराया जा रहा, तो आपके ऊपर एम्बुश भी हुआ करते थे आपके ऊपर। आप पे हुआ है? नहीं, मेरे पास तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे जो साथी हैं लोगों पे, जो आपके पास मैसेज, आपको भी पता नहीं जो मैसेंजर दे रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, क्या वो सचमुच सही दे रहा है, 100% दे रहा है, 90% दे रहा है, मतलब आपको पूरा डिसाइफर करना पड़ता है उसकी अच्छा। ऑथेंटिसिटी क्या है, व्यक्ति की जो दे रहा है सही है गलत है। फिर आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ मूवमेंट किसी ने बताया है, जैसे बोला कि भीमबर गली में कुछ मिलिटेंट्स देखे गए हैं, तो आप चेक करोगे रॉ की इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा कुछ देखा गया है, फिर आईबी की इन्फॉर्मेशन से उसको क्रॉस चेक करोगे उसको, फिर अपनी लोकल इंट वहां पे जो ट्रुप्स उनसे चेक करो ऐसा कुछ मूवमेंट देखा गया है, देन ओनली यू कैन कंफर्म। हम अपने ट्रुप्स को अगर उस एरिया में भेज रहेंगे किसी डेंजरस सिचुएशन में, तो उससे पहले हमें पूरा उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करना जरूरी है, बिकॉज वॉकिंग इनटू अ ट्रैप हो सकता है, क्योंकि कुछ भी कर लीजिए, जो कुछ लोकल से उनमें से हम ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके अंदर। तो इनको टैकल करने के लिए हमने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सिस्टम बनाया था। कुछ जो आईएसआई जो थी उस वक्त पाकिस्तान की, उन्होंने ग्रुप्स को फंडिंग कर रहे थे, ग्रुप्स को मदद कर रहे, सिखा रहे थे। तो एक हिजबुल मुजाहिदीन एचएम करके ग्रुप था, हाँ जी। जिसके बॉस सैयद सलाउद्दीन थे, उसको तो वो पूरा सपोर्ट दे रहे थे। बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप थे उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। इग्नोर का मतलब फंडिंग बंद कर दी। इग्नोर एक ही चीज होती है, फंडिंग एमिनेशन देना बंद कर दिया। तो कुछ पाकिस्तान में ट्रेन होकर आ चुके थे, वो जो ग्रुप्स थे
वो नाराज होने लगे। वो साइड यार फायदा क्या इनके साथ, इन्होंने हमें धोखा कर दिया, हमें ट्रेनिंग दे दी, हमारे देश के विरुद्ध खड़ा कर दिया। तो हमने उनको जो है भारतीय फौज के साथ उनको मिलाप करवाया हमने, और इनका नाम रखा इखवानीज, बोलने लगे इनको इखवानीज। इखवानीस। इखवानी अरबिक में होता है ब्रदर्स, भाई। अच्छा। क्या वहां पे भी एक अरब में ऐसा कोई रेवोल्यूशन होता तो इखवानीज का रूल था। और सब्सिक्वेंटली ऐसे ही कुछ लोग और थे, जावेद अहमद शाह था एक अच्छा। लियाकत खान था, और कुक्का पारे। ये तीन मुख्य लोग थे जिनके तीन अलग ग्रुप थे, तीनों नाराज हो रखे थे आईएसआई से। इनको हमने एक ग्रुप बनाया, मिलिटेंट ग्रुप ही था एक तरीके से, इख्वानुल मुसलमीन, जो एंटी मिलिटेंट एक्टिविटी कर रहा था हमारे लिए, और उसका जो सारा पेमेंट वगैरह सब जो है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह से ही मिला करता था उनको। अच्छा, आप लोगों ने स्ट्रैटेजी उनको अपने पेरोल पे, ये कॉन्फिडेंस कैसे आया था? क्या पता वो अभी भी अंदर से उनके साथ मिले हो के आप लोगों को मिसलीड कर रहे हो? आपका पॉइंट वैलिड है, जी। बट ये कॉन्फिडेंस का कारण ये था कि वो उस वक्त काफी परेशान थे और खुद सरेंडर कर चुके थे। ये भी एक तरीका था कि जो आपके जो दुश्मन थे मिलिटेंट्स, जो पाकिस्तान में ट्रेन थे, जी। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान ट्रेंड द्वारा लोग ही खुद जो मन से तैयार थे, ये नहीं कि हमने कोई जबरदस्ती उनको बोला था, खुद इंटरेस्टेड थे। तो ये किस तरह से हेल्प करते थे? इंटेल देते थे या आपकी इंटेल टीम, भी देते थे। या आपके जो दूसरी, जो जैसे आप तो इंटेलिजेंस बताए, जो दूसरी अटैकिंग वाली जो वो थी, उनको कुछ ऐसा ट्रेन करके लेके जाते थे? क्या करते थे? नहीं नहीं, ट्रेनिंग वाली बात नहीं, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते थे। पूरी ड्रेस, ऑपरेशंस तरीका, रहने का तरीका, सब एक जैसे नॉर्मल मिलिटेंट, अदर मिलिटेंट ग्रुप्स थे, एलईटी के या हुजी के थे, एचयूजीआई, हरकतुल जिहाद इंसारी, ये जो भी तो उसके। ये आर्मी वालों को बोलते थे कि आप भी ऐसे तैयार होके हमारे साथ चलो? नहीं नहीं, अच्छा। हमारा उसमें रोल नहीं था, वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते थे। टारगेट देते कि आज हमें पता लगा जैसे कि पहले आर्मी के जो है ट्रुप जाते थे हाँ जी। ऑपरेशन कैरी आउट करने के, वही ये लोग खुद जाया करते थे अरे ऑपरेशन। ये लोग खुद आपके बिहार पे ऑपरेशन करके जाके बिल्कुल। शूट डाउन करके उनको आ जी जाते जी थे? जी, दैट दे वर डूइंग, एंड बहुत यूजफुल रहा। लेकिन 96 के इलेक्शन में सब पलट आ गया। मैं इसलिए लिंक कर रहा हूँ क्योंकि सब्सिक्वेंटली कारगिल वॉर को लीड करा था इसने। अच्छा। 96 में जब इलेक्शंस हुए, तो उस वक्त जब पावर में आए उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अच्छा अच्छा, अब्दुल्ला जी, फारूक जब अब्दुल्ला। पावर में आए थे, तो इसी शर्त पर आए थे, ये कह के कि भाई मैं अब बन तो रहा हूँ चीफ मिनिस्टर, लेकिन मेरे को और एडिशनल वहां पे इंडिपेंडेंट ऑपरेट करने का जो है पावर चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा तो उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते देवेगौड़ा जी, अपने माननीय देवेगौड़ा अच्छा। जी, वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे आपको, आ जाओ। ठीक है। तो लोकसभा में तो ये लोग लड़े नहीं, अच्छा। लेकिन दे फॉट इलेक्शन, देन दे वन द इलेक्शंस, दे केम। लेकिन नुकसान ये हुआ कि ये जितने जो तीन नाम मैंने बताए थे हाँ आपको, जी हाँ जी। लियाकत खान और ये खुद पॉलिटिकली अलाइंड हो गए, अच्छा एंड उसमें से एक कांग्रेस में चला गया, अच्छा। जावेद अहमद शाह जो है कांग्रेस में लगे, और जो अपना हुक्का पारे थे, इन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बना दी, और जो लियाकत खान थे वो अलग पार्टी में चले गए। तो पॉलिटिकल लाइन होती है, जो मिलिटेंट वाला ऑपरेशन थे वो तो खत्म हो गए, और इनके जो करीब 500 ट्रेंड बंदे थे, अप्रोक्सीमेटली 500 हो गए थे, 150 इनके ऊपर मारे गए, और साथ में सब्सिक्वेंटली 2003 आते आते खुद कुका पारे को भी मार दिया गया, हाँ जी। और आपके जो जावेद अहमद शाह को भी मार दिया। लियाकत खान तो अभी भी जीवित है, वो सरवाइव कर गया। ये दो खत्म हो गए, तो जो हमने प्लान था हमारा उन्हीं को यूज कर करना, वो बट कॉम्प्रोमाइज। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली? यही यहीं पे गड़बड़ हो गया। मतलब वो सोचा कि अब इसका फायदा उठाए तो दे पॉलिटिकल लेना हो। ये वो वाले मिलिटेंट्स हो गए जो घबराते थे, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, जो झुक गए आप लोग के आगे। अब जो अफगानी वाले थे, जिन्होंने बोला कि गोली मार दो, उनके साथ आप क्या करते थे जब वो नहीं टूटते थे? क्योंकि पहले एक दो एक्सपीरियंस के बाद पता लग गया था कि इनको अब तोड़ना आसान नहीं है, तो हमारे लिए सिंपल सा था, क्योंकि वो जो एसओजी के व्यक्ति हमारे साथ होते उनको आप टेक ओवर करिए, जो आपने एक्शन लेना लीजिए आप, वो उनके हाथ में देना पड़ता था। एसओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो अच्छा होता है, मतलब अच्छा पुलिस के ही होते हैं, लेकिन अच्छा। उसके अंदर अलग से ऑपरेट करने के लिए होता है, एक एंटी मिलिटेंट एक्टिविटीज के लिए। एक मूवी अभी आई, जैसे आपने आईबी और रॉ की बात करी, तो एक मूवी अभी आई है धुरंधर। धुरंधर, उसके अंदर अगर आपने धुरंधर देखी 1 है, और 2। हाँ हाँ जी, तो उसके अंदर बड़ा दिखाया है कि हमारे ये लोग यहाँ पे आके अटैक कर रहे हैं, इन्होंने एसेट्स बना रखे हैं इंडिया के अंदर। सिमिलरली हमारे एसेट्स है पाकिस्तान के अंदर, जो अभी लेटली सुनने को आ रहा है कि बड़े स्ट्रॉन्ग टेरर ग्रुप्स के लीडर्स को ये लोग चुन चुन के मार रहे हैं। ये एसेट्स
आईबी रॉ ये कैसे फॉर्म हो रहे थे? ये क्या ये हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके जा रहे थे या वहीं से हम कुछ कर रहे थे? कर क्या रहे थे हम लोग? एसेट्स जो होते हैं वो हर देश जिससे उसकी दोस्ती है, दुश्मनी है, दूसरे देश में बनाता है। हर जगह, मतलब ये कोई ये नहीं भारत ही बना रहा है या पाकिस्तान बना रहा है या यूएस बना रहा है, ये नॉर्मल एक प्रोसीजर है। जी खास करके जब कोल्ड वॉर था रशिया और अमेरिका का, तो उसके तो बहुत ज्यादा एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग और जी न्यूक्लियर वॉर की गैदरिंग वगैरह में रहा करता था। जी तो एसेट बनाना बड़ी नॉर्मल चीज है। और पाकिस्तान जैसा देश जो बहुत ही गरीब, जहाँ रोटी खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, सिर्फ फौज के पास सारा पैसा है या कुछ अमीर लोगों के हाथ में पैसा है, गरीबी बहुत है वहाँ पे। तो वहाँ पे एसेट क्रिएशन कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आसानी से आप किसी को थोड़ा पैसा दीजिए, वो काम करने के लिए राजी है आपके लिए। पाकिस्तान वैसे बड़ा डिल्यूजनल है सर। अभी एक रिसेंट स्टेटमेंट भी आई, मतलब खुद इनके अंदर भुखमरी हुई है, तेल खरीदने के पैसे नहीं हो रहे, और इनके डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट मारते हैं जिनके लिए मैं बड़ा एक क्वेश्चन था कि आपके अपने तेल खरीदने के पैसे नहीं हो रहे और आप हमें धमकी दे रहे हो कि हम वॉर ले आएंगे कोलकाता तक। तो कोलकाता तक ये साइकिल पे आएंगे?